सोचिए, अगर कोई इंसान जिंदगी भर आपके साथ सुख दुख में रहने की कस्में वादे करे, लेकिन जब आपका शरीर साथ ना दे, जबकि आपको जिंदगी में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन वह आपको छोड़कर चली जाए। इस दर्द की पूरी कहानी जानेंगे हम आज की स्टोरी में। तो कहानी की शुरुआत है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक जोर धमाका होता है। उस धमाके को देखकर ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम करता था, वह लोगों की मदद के लिए भागता हुआ है और सबको बाहर निकालता है। पर उनमें से रोजर नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है, जहां उसकी पत्नी रोजर को देखकर फूट फूट कर रोती है। आगे हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम क्लिपार्ट था। क्लिपार्ट बहुत ही अमीर था। कुछ देर बातें करने के बाद वे एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी का दोस्त जिसका नाम ढक्कन था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उन दोनों लोगों की यह पहली मुलाकात ही प्यार में बदल जाती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते समय दोनों कसम खाते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन अगले ही दिन क्लिपार्ट को सी में जाना पड़ता है, क्योंकि वह एक सोल्जर था। लड़ते समय वह घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लिपार्ट घर आ रहा था। उसके घर आने की खुशी में सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए सब घर के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी क्लिपार्ट आ जाता है। क्लिपार्ट को देखकर उसकी पत्नी कोनी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिपार्ट के पेट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिपार्ट अपने हालातों से लाचार था और वह सबको धन्यवाद बोलकर अंदर चला जाता है। वहीं कोनी क्लिपार्ट को देखकर खुश तो थी, पर वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी भी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा समय भी आएगा, यह उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिपार्ट खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वह उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो अपनी मंगेतर को एक लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वह किसी खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार वह जंग में शामिल होकर लड़ रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है, तो वहाँ वह अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वह उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम की तलाश में क्लिपार्ट के पास जाता है। इसके बाद उससे बात करते हुए क्लिपार्ट को पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिपार्ट इससे काफी प्रभावित होता है और उसे अपने पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अगले दिन क्लिपार्ट अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है। जब वह उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वह कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जो जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। ओलिवर को देखते ही कोनी को पहली बार में ही उसको दिल दे बैठती है। फिर वहाँ से वापस आते समय कोनी ओलिवर को इशारा करती है, पर ओलिवर उसके इशारे को समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उससे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी भूल गया है। तो कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास चली जाती है। जब वह ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उससे कहता है कि आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है, जिसमें वह अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कोनी उससे मिलने के लिए फिर से कॉटेज में जाती है, जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा होता है। जब कोनी उसके बॉडी को देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। कोनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वह कोनी की इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद आती है, इसलिए वह ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने आऊंगी। पर ओलिवर उससे कहता है कि मैं यह जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। तभी कोनी उससे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आगे कोनी कहती है, तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बारिश आ जाती है, इसलिए वह ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है। वहाँ वे दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वह कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। इस पर ओलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, बस मैं डर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लिपार्ट को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर कोनी को इग्नोर कर देता है, इसलिए कोनी वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिपार्ट से कहती है कि उसे बहुत अफसोस है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिपार्ट कोनी से कहता है कि वह बहुत कोशिश कर रहा है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए वह खुद को करंट के झटके देता है। क्लिपार्ट दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आखिर में जब कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वह क्लिपार्ट को रोक देती है। इस काम में नाकाम होने के कारण क्लिपार्ट रोने लगता है। इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है। तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वह तुरंत उसके पास चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वह छोटी छोटी चीजों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है, क्योंकि उन बच्चों को देखकर उसे अपने बारे में याद आता है कि शायद वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है।
है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वह उसे अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कोनी पूरा दिन ओलिवर के साथ ही रहती है। जब शाम होने लगती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया, क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है? इस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पीकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वह भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। फिर वह खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी देखती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहां कोनी का इंतजार कर रहा था और वह कोनी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि शायद तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। इस पर कोनी उससे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वे दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिपार्ट के घर पर एक छोटी सी पार्टी होती है, जहां डंकन भी आया होता है। वहां क्लिपार्ट देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिपार्ट कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए शायद अपने पति से ज्यादा जरूरी एक बच्चा पैदा करना है। तुम हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी। फिर क्लिपार्ट कहता है कि शायद इसी वजह से तुम डंकन के करीब जा रही थी। इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, पर क्लिपार्ट उससे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वह बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह ये बात क्लिपार्ट को बताती। क्लिपार्ट ये सुनकर बहुत खुश होता है और कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है कि वह कौन है, लेकिन कोनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिपार्ट ओलिवर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और अपने साथ कोनी को भी ले जाता है। वे दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। वे दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लिपार्ट कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिपार्ट की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहां ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वह खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से ओलिवर के दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। इस पर कोनी क्लिपार्ट से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन क्लिपार्ट ऐसा नहीं करता। आखिरकार ओलिवर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है और वह बुरी तरह थक चुका होता है। वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है। ओलिवर उससे गुस्से में कहता है कि मैंने 12 सालों तक खदानों में काम किया और अपने फेफड़े खराब कर लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। मेरी जिंदगी तुम लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ उसे कोनी की एक डायरी मिलती है। उस डायरी को देखकर वह समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। एक दिन क्लिपार्ट अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है। तभी वहाँ मिस बोल्टन आती है और क्लिपार्ट को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। जब बाद में कोनी क्लिपार्ट से मिलती है तो क्लिपार्ट उससे बहुत नाराज होता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यह किसने बताया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। इस पर मिस बोल्टन कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तब कोनी कहती है कि ये बात तुम्हें शायद ओलिवर ने बताई होगी। इस पर मिस बोल्टन उससे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। यह सुनकर कोनी रोने लगती है और मिस बोल्टन से कहती है कि वह ओलिवर से बहुत प्यार करती है। तब मिस बोल्टन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से तुम ओलिवर के पास जाओ, वरना क्लिपार्ट उसे मार देगा। यह सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यह देखकर कोनी रोने लगती है। तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है और उसे देखते ही कोनी उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिपार्ट के घर जाती है, जहाँ वह क्लिपार्ट से डिवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिपार्ट उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर क्लिपार्ट के घर आता है तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। आखिरकार वे दोनों क्लिपार्ट का घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते समय क्लिपार्ट वहाँ आता है और वह कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं कोनी को क्लिपार्ट के साथ धोखा देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा सकता। कोनी ने जो किया वो साफ तौर पर गलत था। लेकिन अब मेरा एक सवाल आप सभी से है, क्या क्लिपार्ट का कोनी को तलाक देना सही फैसला था या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।